जी, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for joining us. Assalamu alaikum. I am Faiza Malik. Welcome to ETL Online. ETL Online एक फ्री ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटरैक्टिव पोर्टल के जरिए आईटी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स या फ्रेश ग्रेजुएट्स डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा मिशन है to work towards the uplift of technical youth in Pakistan. ETL Online is growing rapidly और हमारे अब माशाल्लाह 954 कम्युनिटी मेंबर्स हो चुके हैं। ETL ऑनलाइन के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनमें वेबिनार्स, ऑनलाइन बूट कैंप्स, आस्क द एक्सपर्ट सेशंस, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स और लाइव कोडिंग सेशंस भी शामिल हैं। Currently, हम IoT, AI, ML, Web3 and blockchain development, cloud computing, full stack development, agile software development और embedded systems की learning resources provide कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ETL पर कम्युनिटी पर रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट कि हमारी साइट विजिट करें एंड जॉइन द कम्युनिटी टुडे। इसका लिंक आपको कमेंट्स में भी अवेलेबल होगा। ऑल्सो हम मिड सेशन एक फीडबैक फॉर्म का लिंक पोस्ट करेंगे। इफ़ यू फिल दिस अप तो आपको सेशन के बाद ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मूविंग ऑन टू टुडेज सेशन, लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दैट इज़ यूनिक टू प्रोफेशनल ग्रोथ। लिंक्डइन के ग्लोबली 1 बिलियन यूजर्स हैं और ये दोनों जॉब सीकर्स और रिक्रूटर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है। चाहे आपका एम करियर ग्रोथ हो या रिमोट और फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना, लिंक्डइन पे कंटेंट एंगेजमेंट और नेटवर्किंग इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। इसके यूनिक और अमेजिंग फीचर्स को अगर सही तरह यूज़ किया जाए तो इट ओपन्स अ वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। इन्हीं फीचर्स को किस तरह ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर योर बेनिफिट, ये जानने के लिए आज हमने इनवाइट किया है दो बहुत सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स को to share with you their experiences and valuable insights. We have with us Usman Ghani, CEO and co-founder of The Working Town. इनका 20 साल का immersive experience है in ERPs and specializing in SAP. इनकी कंपनी द वर्किंग टाउन प्रोवाइड करते हैं SAP इंटीग्रेशन सर्विसेज टेलर्ड फॉर B2B SaaS बेस्ड स्टार्टअप्स हु आर वर्किंग विद ERP वर्टिकल्स। बहुत थोड़े से वक्त में द वर्किंग टाउन ने सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स डेवलप की हैं इन मोर देन 15 कंट्रीज और ये USA, UAE एंड पाकिस्तान में भी अपना ऑफिशियल लॉन्च कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम फायजा, आई एम गुड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और हमारे साथ हैं मुनीर हुसैन शाहू, CEO टेक्नोलॉज सॉल्यूशंस एंड को-फाउंडर ऑफ स्मार्टपे। ये एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं विद ओवर 18+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज। मुनीर 6 साल से टेक्नोलॉज सॉल्यूशंस को मैनेज कर रहे हैं। इनकी कंपनी स्पेशलाइज करती है इन हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, AI पावर्ड सॉल्यूशंस एंड IoT डोमेन्स विद एक्सपर्टीज इन SaaS डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। Thank you very much for joining us today. So, वेलकम। मेरा पहला सवाल उस्मान गनी से है। Let's start from the basics. LinkedIn प्रोफाइल के बेसिक्स जैसे हेडलाइन, समरी, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? Thank you so much, Faiza, and Assalamu alaikum everyone. First of all, I definitely would like to make this a very interactive session. So मैं चाहूँगा कि आप सब इसमें participate करें fully. अगर just हम इसको एक go through वाला session रखेंगे तो उसका इतना benefit नहीं होगा. So I would be prefer कि अगर आप सब लोग साथ participate करें, किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकता है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप उससे पूछें और मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा ताकि हम इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें और एट द एंड ऑफ सेशन एटलीस्ट आपकी कुछ लर्निंग हो। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएंगे कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी इस टाइम पे लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है? कैन यू रेज योर हैंड्स?
ओके 10 11 Okay, so it means majority of you all have your profiles on LinkedIn. इसका मतलब है कि आप ये तो आपको पता होगा कि LinkedIn है क्या। क्या कोई मुझे चैट में जस्ट एक आंसर दे सकता है कि LinkedIn क्या चीज़ है? क्या ये कोई सोशल मीडिया की ऐप है? क्या ये कोई डेटिंग ऐप है? क्या ये कोई नेटवर्किंग ऐप है? व्हाट एग्जैक्टली इज LinkedIn? आपको अभी तक LinkedIn की क्या समझ आई है? इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड on chat, you can just type, or if you can raise your hand, and we can allow you to speak as well. ठीक है, पहला नेटवर्किंग ऐप फॉर जॉब्स, वेरी गुड। ए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल persona, गुड। नेटवर्किंग एंड जॉब पोर्टल, वेरी गुड। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल आर प्रीटी मच फेमिलियर के लिंक्डइन है क्या, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिंक्डइन है क्या, तो फिर नेक्स्ट सारी डिस्कशन तो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी। अच्छा, अगर हम लिंक्डइन की बात करें, जिस तरह फायजा ने भी इनिशियली बताया है कि लिंक्डइन के क्या पावरफुल फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे आपको 930 मिलियन एक्टिव प्रोफेशनल यूजर्स अवेलेबल हुए हैं। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर करंटली देखें तो 20 मिलियन जॉब लिस्टिंग पोस्टिंग हुई हुई है। इसके अलावा अराउंड 16,000 कोर्सेज अवेलेबल हैं जो फ्री में आप वहां पे लर्न कर सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। और 9 आउट ऑफ 10 कंपनीज नाउ हायर थ्रू लिंक्डइन। सो ये बहुत एक मेजर स्टैट्स हैं जिससे आपको इसकी पावर का अंदाजा होना चाहिए कि अगर 10 में से 9 कंपनीज अब हायरिंग अपनी और रिक्रूटिंग का पूरा मॉडल थ्रू लिंक्डइन चला रही हैं, तो इट मींस के इट्स वेरी पावरफुल टूल, और आप सब भी इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि अगर मैं लिंक्डइन को 2024 के लिहाज से देखूं तो मैंने लिंक्डइन से क्या अचीव किया। और वुड यू बिलीव कि ये चीज आप भी अचीव कर सकते हैं? मैंने 2024 में लिंक्डइन से अराउंड 20 मिलियन PKR रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी 2 करोड़ रुपए सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू हमारी कंपनी ने जनरेट किए हैं। ठीक है, अब ये एक कुछ स्टैट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे आपको पता चले कि ये कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारी कंपनी की हायरिंग देखें तो हम 100% हायरिंग करते हैं थ्रू लिंक्डइन। या बहुत हुआ तो कोई पर्सनल नेटवर्क के ऊपर किसी ने अगर हमें पर्सनल नेटवर्क में वी नो समवन, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आउटसाइड नेटवर्क में बात करूं तो 100% ऑफ ओवर कंपनी हायरिंग इज थ्रू लिंक्डइन। अगर आप बात करें कॉन्टैक्ट लिस्ट की, तो मैं अगर देखूं तो मेरे पास इस टाइम पे मोस्ट ऑफ माय हाई वैल्यू कॉन्टैक्ट्स क्लाइंट्स जो हैं वो मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिले हैं। और अगर मैं बात करूं लर्निंग के लिहाज से तो 70% ऑफ माय लर्निंग इन 2024 हैपेंड थ्रू लिंक्डइन। सो ये कुछ चीजें हैं। अगर आप उस लिहाज से बात करें जॉब्स के लिहाज से, तो मुझे 2024 में अराउंड 25 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी आई। रिक्रूटर्स ने मुझे अप्रोच किया, एंड दोज आर एक्चुअली हाई एंड जॉब जिसमें $10,000 पर मंथ, $12,000 पर मंथ, इस टाइप की जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मेरे तक आई हैं थ्रू लिंक्डइन। सो ये कुछ पावरफुल स्टैट्स अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि ये एक सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं है। It is a tool for your growth, it is a tool for your learning, it is a tool for your networking. सो इस चीज को अगर आप रियलाइज कर लें कि इतना बड़ा पोटेंशियल है, जहां से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, जहां से आप जॉब्स भी ले सकते हैं, जहां से आप अपनी नेटवर्किंग भी कर सकते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, जो क्वेश्चन था फायजा का कि जी लिंक्डइन के बेसिक्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो लिंक्डइन के ऊपर बेसिकली 3 किस्म के बेसिक चीजें हैं जिनका आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। नंबर 1 होती है प्रोफेशनल हेडलाइन, कि आपने अपने आप को, जिस तरह यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मैंने लिखा हुआ है CEO एंड को फाउंडर एम्पावरिंग स्टार्टअप विद SAP इंटीग्रेशन। तो इसको हम कहते हैं, ये आपकी एक प्रोफेशनल हेडलाइन है। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ अपना डेजिग्नेशन लिख देते हैं, या हम सिंपल लिख देते हैं कि वी आर स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनल हेडलाइन अगर आप प्रॉपरली लिखेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा जब आप एक्चुअली किसी जगह पे किसी के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, या कोई बंदा आपको सर्च कर रहा होगा।
तो प्रोफेशनल हेडलाइन जब भी आपने लिखनी है तो 3 मेजर चीजें आपने देखनी है। नंबर 1, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, कि सिर्फ अपना जॉब टाइटल ना लिखें, उसके साथ कोई की स्किल या एरिया ऑफ इंटरेस्ट जरूर मेंशन करें। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आई एम ए पैशनेट मशीन लर्निंग, या आप ये कह सकते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट एआई, so I am passionate about ERPs. So even though you don't have any experience, you don't know that, okay ji, whatever I can mention, but you can there and then शो योर इंटरेस्ट के जी आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है, ताकि अगर कोई बंदे को आप नेट अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसको एटलीस्ट आपकी हेडलाइन देख के ये पता चल जाए कि ये एग्जैक्ट इनका इंटरेस्ट किस एरिया में है और ये मेरे लिहाज से किस तरीके से मुझे ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। फिर सेकंड चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपने एक्शन वर्ड्स यूज करने हैं, रादर देन के जी आई एम ए स्टूडेंट। उसके बजाय अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब्स या डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करें, वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा एज देगी। जिस तरह अब आप इधर हेडलाइन में देखें, मैंने लिखा हुआ है एम्पावरिंग स्टार्टअप्स विद एसएपी इंटीग्रेशन। सो मुझे पता है कि मैं अपने उन तमाम क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाह रहा हूं जो एसएपी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं और जो स्टार्टअप्स हैं। तो मैंने वही एक वर्ड लिखा जिससे मेरा कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट या पोटेंशियल कस्टमर इस हेडलाइन को देख के इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ओके, दिस इज द वन पर्सन आई वुड लाइक टू कनेक्ट एंड डिस्कस के हाउ एसएपी इंटीग्रेशन कैन बी डन। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, के आपका यूनिकनेस क्या है बाकियों की निस्बत, आप एग्जैक्टली किस एरिया में एक यूनिकनेस अपनी फील करते हैं, तो उसको आप जरूर इधर मेंशन करें। अच्छा, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है कि आप अपनी समरी या अबाउट सेक्शन को फिल करें। उसके अंदर 3 मेजर चीजें हैं जो आप लोगों ने बतानी होती हैं। नंबर 1 के हु यू आर, नंबर 2 व्हाट यू डू, एंड नंबर 3 व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। सो ये कहा जाता है कि अगर आप एक वेल रिटन अबाउट सेक्शन अपने लिंक्डइन पे लिख लेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप 10 टाइम्स ज्यादा प्रोफाइल व्यूज ले सकें, आप 20 टाइम्स ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और 40% जो है मोर विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो रादर देन कि आप उसको बिल्कुल एक ओपन एंड छोड़ दें या आप कह दें कि जी आई एम ए स्टूडेंट, उसके बजाय आप थोड़ा सा इंट्रो दें कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, एंड व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट। तो वो चीज डेफिनेटली जब कोई भी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखता है तो ये 2-3 मेजर चीजें वो जरूर देखता है। और देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपका कस्टम यूआरएल उसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर आपने एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई तो कोई भी चांसेस हो सकते हैं कि लाइक आप कह रहे हैं कि जी ठीक है, मैं कैजुअल मोड में एक पिक्चर खींची है, पीछे आप किचन में बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड है, या आप कुल्फी खा रहे हैं और आपने एक तस्वीर लगा के दे दी है, तो उस पिक्चर को ही देख के अगर किसी ने आपको कोई रिक्वेस्ट भेजनी होगी या आपसे कोई कनेक्शन करना होगा तो वो देयर एंड देन कह देगा भाई रहने दें। अब तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर वहां पे हो। और फर्स्ट इंप्रेशन, जिस तरह कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अगर वो पहला इंप्रेशन ही आपका एक प्रोफेशनल और प्रॉपर पड़ता है तो देन डेफिनेटली आपको ज्यादा चांसेस हैं इसमें सक्सेसफुल होने के। देन लास्ट चीज जो मेजर होती है, कस्टम यूआरएल। जब भी आप एक लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन होती है कि आप वो स्टैंडर्ड का ही यूआरएल यूज करना चाहते हैं या आप एक कस्टम यूआरएल कर लेते हैं। तो कस्टम यूआरएल एक्चुअली एक शार्ट यूआरएल आपको दे देता है। जिस तरह मेरा यूआरएल है लिंक्डइन उस्मान, तो उसका मुझे फायदा ये है कि मैं जब रेज्यूमे में मेंशन करना चाहूँ, मैं अपनी किसी भी प्रोफाइल में, जिस तरह मैं अपनी ईमेल की बॉटम पे यूज कर सकता हूं, मैं अपनी कंपनी की प्रोफाइल में शो करना चाहूँ, तो वो हर जगह पे इजीली आप उसको देख सेंड कर सकते हैं और वो सबके लिए इजीली आइडेंटिफाइबल होता है। तो ये 3-4 मेजर चीजें हैं जो फायजा का पहला क्वेश्चन था उसके अगेंस्ट। इसके बारे में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो प्लीज यू कैन आस्क। जी, क्वेश्चंस बिल्कुल आर एनकरेज। तो थैंक यू उस्मान, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, एंड कमिंग फ्रॉम समवन जो हायर करते हैं खुद, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है कि किस तरह होना चाहिए, और प्रोफाइल पिक्चर के बारे में भी, हेडलाइन के बारे में भी, एवरीथिंग। थैंक यू। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Have questions How in you the chat. showcase your work
एंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस रियली मैटर्स, जिस तरह के फीचर सेक्शन में एंड ऑल। तो मुनीर, आप प्लीज़ हमें इसके बारे में बताएं कि इसके लिए कुछ अच्छी टिप्स और टेक्निक्स बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फाइज़ा और ईटीएल का कि इस सेशन के अंदर मुझे स्पीक करने की आपने अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा, मैं बिल्कुल उस्मान की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स डिस्कस किए, ख़ासतौर पे लिंक्डइन के हवाले से, कि जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा एंड दुनिया का, और जिसमें तकरीबन 900 मिलियन से ज़्यादा प्रोफेशनल यूजर्स हैं, जिसके अंदर रिक्रूटर्स भी हैं, जॉब सीकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, हर तरह के लोग अपना प्रोफेशनल अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं थ्रू लिंक्डइन। अच्छा, इसके अंदर एक ख़ास बात और है जो कि कुछ हद तक मिसकंसेप्शंस भी लोगों में क्रिएट हो जाता है, वो मैं थोड़ा सा एक हाईलाइट करना चाहूँगा उस सवाल पर आने से पहले। कि आप ये देखें कि लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादातर लोग हैं वो सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं अपनी फीड्स के अंदर। तकरीबन 90% लोग सिर्फ स्क्रॉल कर रहे होते हैं एज पर रिसर्च, लिंक्डइन के ऊपर जो रिसर्च हो रही। 10% लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ। लेकिन आपको यह सुनकर हैरत होगी कि सिर्फ 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी कोई पोस्ट कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो यू गाइस हैव, जो यहाँ पर सारी ऑडियंस है, आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उन कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर अपने आप को लेकर आ सकते हैं, अपना वैल्यू एडेड कंटेंट क्रिएट करें। लेकिन उस पर आने से पहले ये ज़रूरी है कि प्रोफाइल को अच्छे तरीके से आपने क्रिएट किया हुआ हो बेस्ड ऑन लिंक्डइन एल्गोरिदम्स। हर कुछ अरसे बाद लिंक्डइन अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट कर रहा होता है, नए फीचर्स आ रहे होते हैं, तो उनको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स लास्ट क्वेश्चन के हवाले से उस्मान ने डिस्कस किए और कुछ पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस करना चाहूँगा एज पर द क्वेश्चन फ्रॉम फाइजा। तो ये पॉइंट ज़रूरी इस वजह से भी है कि जैसे कंपनीज, जैसे हम अपनी कंपनी में भी हायरिंग जो कर रहे हैं वो लिंक्डइन के थ्रू कर रहे हैं, और हमारा जो इन्फ्लक्स है, हमें अच्छे क्वालिटी प्रोफाइल्स मिल रही होती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ज़्यादातर फोकस लिंक्डइन पे होता है, इसके अलावा कुछ और चैनल्स भी हम यूटिलाइज करते हैं, रेफरल्स या कोई एचआर रिक्रूटमेंट आउटसोर्सिंग कंपनीज। लेकिन लिंक्डइन इज द इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू गेट न्यू हायरिंग। तो आप लोग ज़्यादातर जैसे ऑडियंस जॉब सीकर्स हैं, या कोई मुमकिन है फ्रीलांसर्स या इन्फ्लुएंसर्स हों, अपने अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट रखें एज पर द गाइडलाइन एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लिंक्डइन, ताकि ये प्रोफाइल जब आपकी कंप्लीट होगी तो वो ऑटोमेटिकली सर्चेस के अंदर आना शुरू होगी, चाहे वो रिक्रूटर सर्च कर रहे हैं, चाहे लाइक माइंडेड लोग आपको सर्च कर रहे हैं। तो वो ज़रूरी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किसी भी अपनी प्रोफाइल को आपको हाईलाइट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री टारगेट आपके जहन में, जैसे हमारी इंडस्ट्री है हेल्थ टेक एंड फिनटेक, जो हमारी कंपनी, तो मेरी जो प्रोफाइल बनी हुई है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे उस्मान की SAP फॉर स्टार्टअप से रिलेटेड। तो आप लोगों की अपनी इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए फिर जो प्रोफाइल आप बनाएंगे वो उसके अंदर तमाम चीजें उसको फोकस करते हुए होनी चाहिए। इट कैन बी वन इंडस्ट्री और अ कपल ऑफ इंडस्ट्रीज बट नॉट मोर। इसको बहुत ज्यादा आप फैलाएं नहीं, एक टारगेट इंडस्ट्री लेके चलें। जैसे सोशल मीडिया हो गया, ग्राफिक्स से रिलेटेड फील्ड्स हैं, या टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या कोई भी। अच्छा, अब बात करते हैं इन एट्रीब्यूट्स की तरफ जो लिंक्डइन के अंदर मौजूद हैं फॉर योर प्रोफाइल अपडेट्स। सबसे पहले बात करेंगे एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस अपना हाईलाइट करना इस वजह से ज़रूरी है कि इसके अंदर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शो कर रहे होते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को या और इंडस्ट्री के लोगों को। इसके अंदर टाइटल, कंपनी, एम्प्लॉयमेंट टाइप और डेट एंड एंड डेट, ये इसमें बताना ज़रूरी होगा कि आपका ये करंट एम्प्लॉयमेंट है या पहले आपने की है। इसके अलावा लोकेशन, लोकेशन ज़रूरी है कि ये आपने किस मुल्क में या किस सिटी में ये एम्प्लॉयमेंट थी। इसके अलावा आजकल जो इन हुआ हुआ है आफ्टर कोविड, के लोकेशन टाइप हाइब्रिड भी हो सकती है, रिमोट भी हो सकती है, या यू वर वर्किंग ऑन साइट।
और एम्प्लॉयमेंट टाइप की जो हमने बात करी उसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम, कंसल्टिंग मोड, ये सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं लिंक्डइन की तरफ से। इसके अलावा देखें डिस्क्रिप्शन। आप लोग अमूमन क्या कर रहे होते हैं कि वो बस एक्सपीरियंस को बहुत ही बेदिली के साथ, कि बस जो सेलेक्टेबल डेटा है वो फिल कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे जो डेटा एलिमेंट्स हैं जैसे डिस्क्रिप्शन है, अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो ज्यादातर लोग इसको खाली छोड़ देते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप अपनी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड करें जो आप काम कर रहे थे उससे रिलेटेड। अच्छा, अब जो नए फीचर्स आए लिंक्डइन में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज स्किल्स, जिसके अंदर आप ये बताएंगे, एक तो स्किल्स होती हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, दैट स्किल्स इज ऑफ प्रोफाइल। आपकी अपनी प्रोफाइल के साथ आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बात हो रही है कि अगर आपने कहीं पर काम किया, एज अ मैनेजर काम किया, तो आपने उस काम करते हुए कौन कौन सी स्किल्स को यूज किया अपनी, तो वो आप हाईलाइट करते हैं। दैट इज सेलेक्टेबल लिस्ट आउट ऑफ फ्रॉम द लिंक्डइन डेटाबेस स्किल्स सेगमेंट। अच्छा, फिर मीडिया है, इसमें अगर कोई आप कोई प्रेजेंटेशन ऐड करना चाहें या कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहें तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये एक्सपीरियंस का ये कुछ चीज़ें जैसे स्किल्स और मीडिया ये रिसेंटली ऐड हुआ है, तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। अच्छा, एजुकेशन की भी बात करें हम, तो एजुकेशन में स्कूल, डिग्री सिर्फ एक हद तक जरूरी नहीं है, डिग्री के साथ आप फील्ड ऑफ स्टडी भी बताएं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बीएस किया तो बीएस किस फील्ड में था, आइदर इट वाज ऑन कंप्यूटर साइंस या एआई या कोई फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड, तो इस तरह की फील्ड ऑफ स्टडी बताना ज़रूरी है। स्टार्ट कब हुआ, वो एंड कब हुआ, उसमें क्या ग्रेड लिया गया। अच्छा, एक खास बात यह है कि एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़, either you were involved in some extracurricular activities, so you can highlight that as well। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज की आप समरी बता सकते हैं, खासतौर पे जो कोर्सेज में आप एक्सेल कर रहे हैं, जो आगे आपका टारगेट है कि यार आप उन कोर्सेज की बेस पे जॉब सीख कर रहे हैं, तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट। अच्छा, फिर है नेक्स्ट लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे आपके टारगेट एम्प्लॉयर्स को पता चलेगा कि आपने सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, बल्कि आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करी है अपने ग्रोथ के लिए, जिसमें लाइसेंस है आपके पास या कोई सर्टिफिकेशन है, तो दीज कैन बी हाईलाइटेड। इसके अंदर काफ़ी और एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके अंदर इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन है, नाम क्या है, और क्रेडेंशियल आईडी, क्रेडेंशियल यूआरएल कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड, यानी ये कनेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आप कोई यूआरएल देंगे, जैसे क्रेडली की सर्टिफिकेशन है, जैसे आपने कोई अगर सर्टिफिकेशन की भी आईबीएम से या कॉर्सेरा से, तो दोज कैन बी लिंक्ड अप विद क्रेडली। अब क्रेडली की यूआरएल यहाँ देंगे तो दो एम्प्लॉयर और एनी वन हु व्यूज योर प्रोफाइल, वो वहाँ पर जस्ट आपकी यूआरएल पे क्लिक करेगा तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये सारा कनेक्ट कर सकते हैं आप उस आपकी सोर्स डेटा से। अच्छा, प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपने ड्यूरिंग योर स्टडीज या कोई फ्रीलांस कोई प्रोजेक्ट किया है, तो जिसके अंदर आप वो चाहते हैं कि यानी दैट इज आल्सो टारगेटेड टुवर्ड्स योर इंडस्ट्री एंड पोटेंशियल नेटवर्क, तो वो प्रोजेक्ट आप यहाँ ज़रूर हाईलाइट करें। इसके अंदर एक ख़ास बात है, बाकी चीज़ें तो वही हैं जो तमाम में थी, लेकिन ख़ास जो चीज़ है ना वो ये है कि कंट्रीब्यूटर्स, इसमें आप अपनी लिंक्डइन के दूसरे कुछ लोग शामिल कर सकते हैं, दोज वर कंट्रीब्यूटर्स इन दैट प्रोजेक्ट। तो इससे एक टीम मैनेजमेंट, यानी आप एज अ पार्ट ऑफ द टीम अगर किसी में काम करें तो दैट वुड आल्सो बी अट्रैक्टिव कि इस आपके यानी पोटेंशियल कैंडिडेट ने एक टीम वर्क किया है और ये सारे लोग उसके साथ शामिल थे, तो दोज कैन बी कनेक्टेड थ्रू दिस। इसके अलावा अगर किसी आप इसको एसोसिएट करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को अपने किसी जॉब के साथ, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ उसमें एंटर कर सकते हैं कि दैट वाज एसोसिएटेड विद द कंपनी डेजिग्नेशन। अच्छा, स्किल्स की तरफ आएंगे। ये स्किल्स का सेक्शन जो है वो पहले ये होता था कि आप सिर्फ स्किल्स अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रहे होते थे डायरेक्टली, लेकिन अब इसके अंदर एक और ऐड किया है लिंक्डइन ने ये फीचर कि उस स्किल को आप अपने किसी एक्सपीरियंस, एजुकेशन, प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यानी इट वुड बी द रिलेटेड एंटिटी एज वेल, यानी स्किल फॉर एग्जांपल आपने स्किल ऐड करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलिंग, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलिंग वुड बी कैन बी अटैच टू योर एनी एक्सपीरियंस एज वेल, या फिर
जनरलाइज ही रखें उसको आप, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सबके अपने अपने फायदे हैं कि यानी आपकी प्रोफाइल उस तरीके से डेवलप हो रही है कि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को या डिफरेंट लोगों को नज़र आ रही है। अच्छा, लास्ट जो अभी यानी एक पॉइंट ये इसके बाद ये है कि वॉलंटियरिंग सेक्शन। देखिए, वॉलंटियरिंग नॉर्मली स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा लिया, या किसी इसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई रोल प्ले किया। तो इस एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना ज़रूरी है कि ये आपने एक तरह से बेलॉस काम किया, वॉलंटियर्स, यानी दैट वाज नॉट पेड बट यू वर्क फॉर इट, यू पुट सम एनर्जी। तो इसका एक ख़ास जो इसकी जो एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ मोटिवेशन इस तरह होती है कि आप सिर्फ फोकस्ड उन चीज़ों में नहीं है जिनमें आपको पैसा कमाना है, लेकिन आप वो काम भी कर रहे हैं जो जिसमें आप वॉलंटियर कर रहे हैं। तो मेरे कुछ डिस्कशन हो रहा था, मेरा एक हम्माद सिद्दीकी साहब हैं जो के लिंक्डइन कोच हैं, पाकिस्तानी हैं लेकिन कनाडा बेस्ड में, उनके कुछ कोर्सेज भी उन्होंने बनाए हुए हैं फॉर लिंक्डइन। तो वो ये कहते हैं, उन्होंने कोट किया डिलॉयट की स्टडी। डिलॉयट ये कहते ने स्टडी करी कि यार दो किस्म के कैंडिडेट्स अगर किसी को दिए जाएं पोटेंशियल एम्प्लॉयर को, कि एक कैंडिडेट के पास जो है वो एक्सपीरियंस सही है लेकिन उसने कोई वॉलंटियरिंग नहीं की हुई, जबकि दूसरे कैंडिडेट ने उसका एक्सपीरियंस कम है थोड़ा, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस से थोड़ा सा कम है यानी, बट उसने वॉलंटियरिंग की हुई है। तो ज्यादातर सर्वे में लोगों ने कहा कि यार हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि जिसने वॉलंटियरिंग की हुई है, भले उसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, बिकॉज ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स कि यार वॉलंटियरिंग का मतलब ही इज लाइक कमिटेड, और वो ही कैन पुट अप मोर एफर्ट। सो वॉलंटियरिंग का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लिंक्डइन ने कुछ और सेक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे फीचर्ड। फीचर्ड के अंदर आप अपनी आप को प्रेजेंट करने के लिए कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लाइक आप अपनी पूरी एक आध मिनट की कोई वीडियो बनाएं जो कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का हिस्सा बन जाएगी इन अ फीचर्ड सेक्शन। के अलावा और सेक्शंस हैं, जैसे यू कैन ऐड सर्विसेज इन योर प्रोफाइल, कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा आजकल वो किसी भी प्रोफाइल के जो नाम है उसके नीचे आ रहा होता है व्यू माई सर्विसेज, या अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखें तो दैट वुड कनेक्ट विद आवर कंपनी वेबसाइट। तो वो यूआरएल आप दे सकते हैं कि जिसमें अगर आपका कोई आप चाहते हैं कि वो आपकी प्रोफाइल से आगे उसकी जर्नी जाए टू कनेक्ट विद यू। तो ये सारे और फीचर्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। जी जी, फायदा। थैंक यू, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। हमारा एक क्वेश्चन भी आया था फ्रॉम द ऑडियंस, वो मैंने पोस्ट कर दिया था, इट वाज रिलेटेड टू द सेम थिंग। वी हैव मोर क्वेश्चंस एज वेल, बट आई थिंक वो साथ साथ आंसर भी होते जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ तो आई विल शेयर इट विद यू। गोइंग बैक टू उस्मान, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू गेट इंडोर्समेंट्स? क्योंकि इंडोर्समेंट्स एक चैलेंज होता है, तो इनको एक्वायर करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, इंडोर्समेंट जो है वो डेफिनेटली लिंक्डइन के ऊपर बहुत ही इम्पैक्टफुल फीचर है। और ये बिल्कुल ऐसी ही है कि आप में से कोई एक बंदा उठता है, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाता है और लिख देता है आई एम सीईओ ऑफ द लिंक्डइन। सो हाउ वन कैन वेरीफाई इट? हो सकता है नीचे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आना भी शुरू हो जाए, हो सकता है कुछ नेटवर्क आपके लोग आपके साथ कनेक्शन में ऐड भी होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन इंडोर्समेंट इसीलिए वहां पे एक फीचर रखा गया है जो एक क्लैरिटी से आपको वैलिडेट कर रहा होता है और एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा होता है कि जो कुछ आपने अपनी प्रोफाइल पे लिंक्डइन पे लिखा है, कोई दूसरा बंदा उसको इंडोर्स कर भी रहा है या नहीं। एंड डेफिनेटली दोज इंडोर्समेंट शुड बी फ्रॉम समवन सीनियर टू यू। लाइक आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, आपके कोई क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके कोई रिक्रूटर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। सो इंडोर्समेंट लेने का सबसे बेस्ट सिंपल सा तरीका यही होता है कि जी आप अपने रिक्वेस्ट कर सेंड करते हैं कि जी काइंडली इंडोर्स माय स्किल सेट। लाइक आपने वहां पे लिखा हुआ है, जिस तरह मैं कहता हूँ जी मैंने एसएपी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट लिख दिया है, बट हाउ समवन नो के वाकई में एसएपी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट्स हूँ। और अगर मैंने वहां पे अपने चंद कोलीग्स को कह दिया, मेरे जो सीनियर मैनेजर्स थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, उनको कहा
कि काइंडली इंडोर्स मी ऑन लिंक्डइन कि मैंने ये एसएपी इंटीग्रेशन का काम किया हुआ है, और मुझे उन सीनियर्स के साथ और मैंने जिन कस्टमर्स के लिए एसएपी इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट्स किए, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी काइंडली इफ यू कैन एंडोर्स माय स्किल सेट रिगार्डिंग एसएपी इंटीग्रेशन। सो इसमें आपको अगेन लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और आपने कोशिश यही करनी है कि ये इंडोर्समेंट फ्रॉम सम कोलीग, सम सीनियर्स पर्संस आए जिनकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी लिंक्डइन पे है। तो अल्टीमेटली आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में और अपने स्किल्स को वैलिडेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। और अगर वो चीज आप नहीं करते तो लोग लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। माइट भी आपने बहुत एक हाई इम्पैक्ट स्टोरी लिखी हुई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की हेडलाइन है आपकी, और बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, बट नो वन हैव इंडोर्स यू। तो इसका मतलब है कि जी लोगों को ये डाउट हो जाएगा कि यार वाकई क्या इसने कोई काम ऐसा किया भी है, या ये खुद ही बस एक इसने चैट जीपीटी यूज किया और उधर से कांटेक्ट निकाला और अपनी उसमें लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर दिया। सो इंडोर्समेंट डेफिनेटली इज वेरी पावरफुल थिंग, और उसका बेस्ट वे यही है कि आपको अपने कोलीग से, अपने सीनियर से, अपने क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि काइंडली इंडोर्स मी ऑन दिस फॉर दिस पर्टिकुलर स्किल ऑन लिंक्डइन। सो ये एंड देन सेकंड चीज होती है टेस्टिमोनियल्स। ये भी इंडोर्समेंट की तरह ही की चीज है, लेकिन उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर राइट अप दिया जाता है। एक तो ये कि आपने 10-15 स्किल सेट लिखी हैं और उसको लोगों ने इंडोर्स करना स्टार्ट किया है, तो वो आपकी एक प्रॉपर स्किल्स की इंडोर्समेंट हो रही है। लेकिन जो सेकंड चीज पर्सनलाइज्ड टेस्टिमोनियल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई एक प्रोजेक्ट किया है और उसने उसको इंडोर्स किया है, साथ ही उसने वहां पे आपके लिए एक टेस्टिमोनियल्स लिख दिया है, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ वैलिडेशन, एंड दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग योर ऑडियंस। सो हमेशा आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, वट एवर कंट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेंथ्स यू हैव, you should ask your colleagues, you should ask your network, you should ask your seniors, could you kindly endorse me for this skill, kindly provide me a testimonial on my LinkedIn. It ultimately definitely going to give you a lot of better visibility on LinkedIn. इस पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी ये इंडोर्समेंट से रिलेटेड तो अभी नहीं है। एक हमारे पास क्वेश्चन है, आई विल जस्ट वन सेकेंड। Free versus premium account, how do these tiers impact your visibility and discovery on the platform? ये हारिस तारिक ने किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, आपके पास लिंक्डइन में दो ऑप्शन है कि आप अगर एक फ्री अकाउंट यूज करते हैं तो उसमें डेफिनेटली बेसिक फीचर्स होते हैं, आपकी विजिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है, और आप लोगों को डिस्कवर उस लेवल पे नहीं कर पाते। प्रीमियम अकाउंट के अंदर आपके पास बहुत से एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाते हैं, जिस तरह आपको सेल्स नेविगेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां से आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। फिर उसके अंदर आपको एक लिंक्डइन रिक्रूटर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको रिक्रूटर्स रिलेटेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो प्रीमियम डेफिनेटली आपको एडवांटेज तो देता है, लेकिन अगेन वही बात है कि आप इस टाइम पे कैरियर के किस स्टेज पे हैं। अगर आप इस टाइम पे एक्टिवली जॉब सीकिंग कर रहे हैं तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू गो फॉर द प्रीमियम। बट अगर आप अभी एक्टिवली जॉब सीकिंग वाली साइड पे नहीं है, अभी आप जस्ट अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं और थोड़ी सी नेटवर्किंग करके उसको इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो देन बेसिक अकाउंट इज गुड एनफ। वो आपको किसी जगह पे भी उस लिहाज से लिमिट नहीं करेगा। लेकिन प्रीमियम अगेन है कि आप अगर लिंक्डइन से रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, लिंक्डइन से जॉब्स लेना चाहते हैं, तो देन डेफिनेटली दोज एडवांस फीचर आर अवेलेबल इन प्रीमियम वर्जन ऑफ लिंक्डइन। राइट। सो अब हम चलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ। इसके बारे में हमने बहुत सुना है। अपने आप को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करना हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए लिंक्डइन के बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं आई बिलीव। इनके प्रॉपर यूज से यू कैन क्रिएट एन इफेक्टिव पर्सनल ब्रांड फॉर योरसेल्फ। तो मुनीर प्लीज आप हमें बताएं कि ये लिंक्डइन पे एक्टिव होना कितना इम्पोर्टेंट है फॉर दिस पर्पस। जी फायजा, बिल्कुल ये आपका वैलिड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ सवालात जैसे हैं भी, आए हुए भी हैं कि कुछ कनेक्शंस की बात पूछ रहे हैं लोग
और कुछ ये है कि व्हाट शुड बी द कंटेंट, इस तरह करके, यानी वन ऑफ द सेकंड ईयर स्टूडेंट इज आस्किंग के फुल स्टैक मर्न की डेवलपमेंट में वो अभी लर्न कर रहे हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट कैन बी शेयर्ड। तो ब्रांडिंग का ये सारा हिस्सा है। जैसे अगर हमने फर्स्ट लेवल को क्लियर कर लिया, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को कंप्लीटली बना दिया है, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें हमने एंटर की हैं जो हमने अभी डिस्कस करी, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आती है नेटवर्क ग्रोथ और कंटेंट क्रिएशन। तो ये नेटवर्क ग्रोथ, कंटेंट क्रिएशन और प्रोफाइल, ये तीनों हिस्से जो हैं वो प्रोफेशनल ब्रांड आइडेंटिटी है किसी भी एक बंदे की जो कि लिंक्डइन के ऊपर जिसका प्रोफाइल बना हुआ है। तो ब्रांडिंग के अंदर हमने जो अब ये वाला एस्पेक्ट देखें, जिसके अंदर हम बात करते हैं नेटवर्क ग्रोथ की और कनेक्शंस की, और साथ साथ कंटेंट की। तो कंटेंट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने पहले बात की थी कि आपको एक इंडस्ट्री टारगेट ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स मर्न डेवलपमेंट यानी CS के स्टूडेंट्स हैं, के अलावा डिफरेंट फील्ड्स के होंगे, तो दे कैन टारगेट इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और उसके अंदर भी अब जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो दे कैन ऑल्सो टारगेट टूवर्ड्स like subfields, like either they are into cloud applications, web development, mobile apps, AI, या मल्टीपल ऑफ दोज। लेकिन जो मेन इंडस्ट्री होगी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी। तो उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं कि कंटेंट किस तरह का क्रिएट किया जाए। देखें, कंटेंट जो हम बात करें कि 1 से 2% लोग भी अगर कंटेंट लिख रहे हैं, तो वो भी अगर लिंक्डइन का नेटवर्क देखें 900 मिलियन या 1 बिलियन यूजर्स तक भी लिंक्डइन पहुंच गया, तो उसका भी अगर 1-2% भी बहुत है। यानी हमारे इर्द गिर्द और हमारे जो कनेक्शंस में ही लोग हैं वो हर दिन कोई ना कोई कंटेंट राइट कर रहे होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी पोस्ट लिखने से पहले उसमें आप ये देखें कि हाउ व्हाट व्हाट डू यू वांट टू अचीव। यानी आप किसी को कोई ऐसी कोई पोस्ट हो जिससे आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कोई एक प्रॉब्लम आपने, फॉर एग्जांपल रिसेंटली कोई किसी एक क्रिटिकल प्रॉब्लम पे काम किया और उसको सॉल्व किया, तो दैट वुड बी योर अकम्पलिशमेंट। तो आप उसकी कोई पोस्ट बना के कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये तो एग्जाम्पल थी, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने आप भी कोई ऐसे और एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि जिसकी बेस पे आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ टाइटल्स पहले एक आइडेंटिफाई करें कि व्हाट शुड बी योर पोस्ट। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि माइंड मैप होता है एक चीज़, तो मैं नॉर्मली ये कर रहा होता हूँ कि उस माइंड मैप के तरीके से कुछ यूज़ करके कि उस टाइटल से रिलेटेड सेलिएंट फीचर्स छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में लिख लिए। या अब तो थोड़ी आदत ऐसी हो गई है कि वो इट्स लाइक फिंगर टिप्स पे, या वो सोच सोच के वो आ जाते हैं। तो फिर लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उन सब टाइटल्स को लेकर आप सेंटेंसेस बनाएं कि आप उनको किस सेंटेंस के अंदर डालना है, बट दैट शुड बी योर ओन कंटेंट। और इवेंचुअली इन तमाम, यानी आपने फॉर एग्जांपल 5-6 सब टाइटल्स लिए, उनके अगेंस्ट में आपने 5-6 सेंटेंसेस, या किसी में आपने ज़्यादा सेंटेंसेस भी बना लिए, तो यू वुड बी हैविंग अराउंड 8 to 10 सेंटेंसेस। अब उसको आप किसी पैराग्राफ फॉर्म में लेके आना, और दैट वुड बी योर स्किल कि आप उसको किस तरीके से करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंटेंट की क्रिएशन। फिर उसके अंदर हैशटैग्स, कम से कम 3 हैशटैग्स जरूरी हो, क्योंकि हैशटैग्स नॉर्मली वो सर्च में आते हैं, सर्च एल्गोरिदम के अंदर वो चल रहे होते हैं। तो आपकी पोस्ट की रेलेवेंस और उसकी सर्चेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आपने कोई हैशटैग यूज किया। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए हैशटैग, और ऐसा भी नहीं हो कि यार सिर्फ 1 से 2 हैशटैग यूज किए, ऐसा भी नहीं। 3 से 4 एक नॉर्मल काउंट ऑफ हैशटैग होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो कंटेंट की बात थी, लेकिन दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका नेटवर्क आपको जो ग्रो करना है, तो वो उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप ग्रो करें। जैसे अगर आप जॉब जॉब सीख कर रहे हैं,
तो आपका ये टारगेट हो कि यार आपकी रेलेवेंट इंडस्ट्री के जो रिक्रूटर्स हैं उनको आप अपने नेटवर्क में ऐड करें। अच्छा, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने में भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप जनरलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें विदाउट राइटिंग एनी नोट, ये ज़्यादा अलाउ करता है लिंक्डइन। इस तरह की कनेक्शन रिक्वेस्ट की लिमिटेशन नहीं है। कुछ इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि जैसे डेली, मतलब बहुत ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी तो वो लिंक्डइन उसको मार्क कर रहा होता है उन प्रोफाइल्स को, एंड दैट कैन बी रिस्की। लेकिन जो दूसरा, मैं उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा जिसमें आपने देखा होगा, ऐड अ नोट। कनेक्शन जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसी पोटेंशियल अपने किसी रिक्रूटर को या जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके साथ एक नोट जरूर लिखें, एंड दैट शुड बी पर्सनलाइज। कि आपने उनकी कोई पोस्ट देखी तो उसका हवाला दें, और आप फिर अपने बारे में बताएं, और साथ साथ आप ये हाईलाइट करें कि व्हाई यू वांट टू कनेक्ट। तो दैट वुड बी अ फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, कि वो उसको रिलेट कर सके। वरना ये भी होता है कि नॉर्मली कनेक्शन रिक्वेस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी पर्सनलाइज नोट के साथ भेजेंगे तो दैट वुड रियली पे ऑफ, इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कनेक्शन एक्सेप्टेंस की। अच्छा, बस ये मोबाइल ऐप के अंदर ये फीचर नहीं है ऐड अ नोट का। मोबाइल ऐप में आप कनेक्ट डायरेक्टली ही कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट की लिमिटेशन बहुत कम है। यानी मंथली शायद आई थिंक इट वाज अराउंड 10 to 20 कनेक्शंस। मुमकिन है अब थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशन आई हो, लेकिन तो उसमें इसका मकसद यही है कि लिंक्डइन चाहता है कि यार आप नेटवर्क ग्रो करें स्लोली, और स्लोली ग्रो करें। और इस लिमिट का मकसद ये होगा कि यार यू शुड बी टारगेटिंग योर इंडस्ट्री। यानी आप इसमें इररेलेवेंट कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे तो पर्सनलाइज की लिमिटेशन की वजह से। सही। अच्छा, और अच्छा, अब जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी तो फिर नेक्स्ट लेवल है जो मैं, जो कंटेंट की बात कर रहा था। तो वन थिंग इज कंटेंट, आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं। लेकिन सेकंड चीज क्या है कि अगर आपने ये देखा कि आपकी जो रेलेवेंट फील्ड है उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, फॉलोइंग भी डिफरेंट एक कैटेगरीज हैं कि कुछ लोगों के फॉलोअर्स कम हैं। तो आप शुरू में तो टारगेट करें कि ऐसे लोग जिनके भले अगर फॉलोअर्स 2000 से ज़्यादा हैं और 50,000 से कम है, तो दोज वुड बी योर टारगेट इफ़ यू आर न्यू। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो योर टारगेट कैन बी एलिवेटेड। तो उन इन्फ्लुएंसर्स की पोस्ट के ऊपर आप कुछ कमेंट दें। अच्छा, कमेंट की स्ट्रेटजी भी ये है कि सिर्फ आप ये ना लिखें कि नाइस पोस्ट, थैंक्स, या कोई इमोजी उसमें आपने एंटर कर दिया। दैट कमेंट शुड आल्सो बी मीनिंगफुल, यानी उसकी पोस्ट के साथ रेजोनेट करे। तो इससे भी लोगों को आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। यानी आप लिंक्डइन के डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे ना, एक यानी डैशबोर्ड का भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो एनालिटिक्स और वो सब चीज़ें बता रहा होता है। उसके अंदर आप ये देख रहे होते हैं कि आपकी कंटेंट जो आपने पोस्ट किया उसके इम्प्रेशंस कितने आए, उसकी आपकी एंगेजमेंट लेवल कितना हुआ। तो आप उसको देखेंगे कि ग्रेजुअली वो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं जैसे जैसे आपने कंटेंट लिखा और एंगेजमेंट्स करी। बस लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट है, आपको उस टारगेट तक पहुंचना है कि आप वीक में अगर हो सके तो डेली कोई कंटेंट क्रिएट करें। दूसरा इस, वरना ये अगर मुमकिन ना हो तो एटलीस्ट 3 पोस्ट अ वीक शुड बी योर टारगेट टू इंक्रीज योर ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी। उसके बाद मेरे ख्याल से और भी कुछ टॉपिक्स हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं और वो चीज़ें, लेकिन फिर आगे हम और मौका मिला तो उनको मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन आई थिंक दैट वो दिस मेरे आंसर ने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया होगा टू अप टू सफिशिएंट लेवल। फायजा। जी जी, थैंक यू। तो बिल्कुल सही आपने कहा, कंटेंट एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द राइट काइंड ऑफ कंटेंट एंगेजमेंट ऑब्वियसली। इसके ऊपर कुछ हमारे पास सवाल भी हैं, और उस्मान आप भी प्लीज़ हमें बताएं कि जॉब सर्चेस कितनी इंपॉर्टेंट हैं। एंड प्लस ये कुछ बच्चों ने सवाल पोस्ट किए हुए हैं, ये भी मैं आपके आगे डिस्प्ले कर देती हूँ। जी बिल्कुल। फायदा डेफिनेटली देखें, जब भी आप कोई अपनी कंटेंट की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि आपके ज़हन में एंड गोल क्या है।
अगर आपको अपना एंड गोल ही नहीं पता कि मैं यहाँ पे अपने आप को अपने क्लाइंट्स को बेसिकली फॉलो करना चाह रहा हूँ, उनको अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपना नाम बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो वो एंड गोल सबसे पहले आपके जेहन में होना चाहिए। सो उसके बाद ही डेफिनेटली आप अपनी पूरी प्रोफाइल उस लिहाज से बिल्ड करेंगे, आप अपने कॉन्टेंट्स उस लिहाज से बिल्ड करेंगे, आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को उस लिहाज से आइडेंटिफाई करेंगे, और आपकी फिर सारी एंगेजमेंट उसी स्ट्रेटेजी के अराउंड होनी चाहिए। अगर मुझे ये पता है कि मैं एसएपी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ स्टार्टअप्स के लिए, और मेरे पोटेंशियल क्लाइंट स्टार्टअप्स हैं, तो मुझे पता है कि मैंने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि मैंने वीक में एक 1 डे आर्टिकल लिखना है, 1 डे कैरिसोल पोस्ट लिखनी है, 1 डे मैंने उसी इंटीग्रेशन की सक्सेस स्टोरी पोस्ट करनी है, 1 डे मैंने कोई पोल वहां पे एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी चीजें अगेन आपको क्लैरिटी तब मिलती है वंस यू नो कि आपका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या। अगर आप जॉब सर्चिस के लिए एक्टिवली हेल्प चाहते हैं, तो आप किस किस्म की जॉब सर्च करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं जी मैं एचआर का एक्सपर्ट हूं, मुझे एचआर की जॉब सर्च करनी है, तो फिर आपकी पूरी प्रोफाइल को भी रेजोनेट होना चाहिए उस एचआर एक्सपर्ट के तौर पे, आपके एक्सपीरियंस भी रेजोनेट होने चाहिए उस एचआर एक्सपर्ट्स के तौर पे। और आप जब जॉब सर्चेस कर रहे होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो उसके साथ साथ आप ये देखें कि आप जिस कंपनी की वो जॉब पोस्ट हुई है, आप उस कंपनी के डिसीजन मेकर्स को अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। आप अपनी विजिबिलिटी डायरेक्टली उन डिसीजन मेकर के सामने लेके आ सकते हैं जब वो आपकी कनेक्शन लिस्ट में आ जाएं, और आपने एक लेटेस्ट पोस्ट की है एचआर के ऊपर। आपको ये बेसिकली शो करना है कि यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। हम सब में हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है। नो टू पर्सन आर सेम। मेरी थॉट आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। हम में अगर यहाँ पे 37 लोग हैं, तो हर एक के अंदर एक अल्लाह ताला ने अपनी एक यूनिकनेस रखी हुई है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑथेंटिक रहें, और जो आपकी अपनी यूनिकनेस है आप उसको शो करें, बजाय इसके कि आप जस्ट फॉलो करें जो क्राउड कर रहा है वही मैं करना शुरू कर दूं। उससे डेफिनेटली आपको इतने अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी यूनिकनेस के ऊपर फोकस करें और उसके लिहाज से अपनी पूरी प्रोफाइल बिल्ड करें, और अपना प्रोस्पेक्टिव ओपनली शेयर करें। आपको फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि एआई इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, सो किसी बंदे ने अगर एआई की पोस्ट लगाई है, आप उधर कैंडिड ओपिनियन दें। वो चीज आपको जितनी ज्यादा विजिबिलिटी देगी, वो कोई दूसरी चीज अगर आप फेक और चैट जीपीटी यूज करके और कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट बनाते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, और जो मैंने अब लास्ट 2 इयर्स में रिजल्ट अचीव किए हैं, वो तब भी किए हैं जब मैंने इसको टारगेट बेस किया, और मुझे पता था कि मेरी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस क्या है, और उनको मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, और उधर से मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। और उन रिजल्ट को फिर आपको मेजर भी करना चाहिए कि मैं जो कंटेंट लिख रहा हूँ, क्या उसका मुझे कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आई शुड चेंज माई स्ट्रेटेजी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटर से वी शुड कनेक्ट विद पीपल इन डीएम। अच्छा देखिए, ये डीएम तक तो बात तब जाएगी जब आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होगी। अब इतनी ज्यादा आजकल स्पैमिंग होती है लिंक्डइन पे कि नो बॉडी बॉदर्स के। अगर आज मुझे 10 डीएम आ जाते हैं और मैं उन बंदों को जानता ही नहीं हूं और उनसे रेजोनेट ही नहीं करता हूं, तो आई लीस्ट बॉदर टू वेस्ट माय टाइम ऑन दोज डीएम्स। सो नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता कि जी आप एक डीएम कर देंगे डायरेक्ट, और वो बंदा वहां पे बिल्कुल फ्री बैठा है और वो फौरन हंसी खुशी आपको डीएम्स के ऊपर ना जवाब देना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। देखिए लिंक्डइन के ऊपर अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं, तो कहते हैं 7 कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। जब आप वो 7 कनेक्टिविटी पॉइंट स्टेब्लिश करें, उसके बाद आप उसको कोई डीएम सेट करें। अच्छा, वो 7 कनेक्शन पॉइंट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? आप जैसी किसी की प्रोफाइल को व्यू करते हैं, तो उसको एक नोटिफिकेशन जाता है। तो आपने बेसिकली एक पहला कनेक्शन उसके साथ एस्टेब्लिश किया, फिर आपने उसकी किसी पोस्ट को लाइक किया, जैसे ही आपने लाइक किया उसको एक और नोटिफिकेशन जाएगा। इसका मतलब है आपने एक और टच पॉइंट बिल्ड किया है। आपके 2 टच पॉइंट हो गए। उसके बाद आपने कोई रेलिवेंट उसकी पोस्ट थी और उसके ऊपर एक इंसाइटफुल कमेंट दिया है, उसको फिर एक नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को बार बार उसके सामने विजिबल कर रहे हैं, और उसको डेफिनेटली रेजोनेट हो रहा है। आपने जाके उसकी किसी स्किल को इंडोर्स किया, उसको अगेन नोटिफिकेशन गया। तो आपने जब 7 टच पॉइंट्स बिल्ड किए, उसके बाद आप उसको डीएम भेजेंगे, तो उसके चांसेस ज्यादा है कि वो आपको रिप्लाई करे, बजाय इसके आप डायरेक्ट किसी के अकाउंट में जाके उसको डीएम भेजें, तो नो बॉडी, ज्यादा चांसेस यही है कि नो बॉडी विल रिस्पॉन्ड यू।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिव सम एग्जांपल ऑफ हेडलाइंस एंड टारगेट ऑडियंस फॉर एचआर स्टूडेंट। अच्छा देखिए, एचआर की अगर आप बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका टारगेट ये है कि आप एचआर वाली साइड को करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो टैग लाइन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि आई एम पैशनेट अबाउट टैलेंट मैनेजमेंट, आई एम पैशनेट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, आई एम एन एस्पायरिंग एचआर प्रोफेशनल या फ्यूचर एचआर लीडर। सो आपको बेसिकली इस तरह की हेडलाइन रखनी है जिससे अगले को नजर आए कि इसका इंटरेस्ट है एचआर की साइड पे। आप कह सकते हैं कि जी आई एम डेडिकेटेड टू लर्निंग पीपल ऑपरेशन एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सो इस किस्म की चीजें जब आप लिखेंगे तो उससे आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, इट कैन बी एचआर मैनेजर, इट कैन बी रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर फ्रेश टैलेंट इन एचआर साइड, वो सब लोगों को रेजोनेट होगी कि ओके ये बंदा कुछ ना कुछ एचआर में कर रहा है। या आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं तो आप कह सकते हैं कि आई एम एक्सप्लोरिंग टैलेंट एक्विजिशन, आई एम एक्सप्लोरिंग एचआर टेक्नोलॉजीज। सो इस किस्म की चीजें जब आप लिखेंगे तो एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स और इंडस्ट्री लीडर्स उन सब से वो चीजें रेजोनेट होंगी कि आप एचआर रिलेटेड फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और आपका पैशनेट है। और आपके फिर आर्टिकल भी एचआर के ऊपर आने चाहिए कि दिस इज ए लेटेस्ट रिसर्च इन एचआर that has been happen. You can connect with HR influencers, वो लोग जिनके पास जो एचआर ही की बातें करते हैं और एचआर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पास बहुत हाई लेवल के फॉलोअर्स हैं। अगर आप उनकी प्रोफाइल पे एक इंसाइटफुल कमेंट कर दें तो अल्टीमेटली उन तमाम फॉलोअर्स की साथ भी आपकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। राइट। मुनीर, आप इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे ऑन दीज टू क्वेश्चंस? जी जी बिल्कुल, इसमें बस ये, वैसे तो उस्मान ने काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया है। बस इसमें मैं ब्रांडिंग के अंदर कुछ ऐड करना चाहूँगा कि कंटेंट में अब लिंक्डइन के पास डिफरेंट फीचर्स हैं। यानी इट कैन बी ओनली टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, आपका अपना टेक्स्ट हो, किसी जीपीटी या किसी टूल से नहीं जनरेट हुआ हुआ हो, तो इट वुड पोर्ट्रे योर सेल्फ। अच्छा, इसके अलावा फिर इमेज की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अगर इमेज बेस्ड पोस्ट है तो वो इमेज भी उसकी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ा देता है, और दैट वुड अट्रैक्ट कि अगर आपने कुछ बुलेटेड पॉइंट्स या कुछ एक इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो वो लोगों की एंगेजमेंट और इम्प्रेशंस में ऑटोमेटिकली इजाफा होता है रादर देन। यानी आपको पता होगा कि लोग ज़्यादा कंटेंट को पढ़ने से ज़्यादा किसी इमेज के अंदर अगर समराइज तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। और अभी नेक्स्ट एक और फीचर लिंक्डइन के पास है, कैरोसल बेस्ड पोस्ट। जैसे यहाँ पर मैं एक सवाल भी देख रहा हूँ जो कि इससे रिलेटेड है, शुड वी फॉलो अ कलर्ड थीम फॉर आवर प्रोफाइल एंड पोस्टिंग कंटेंट? आई हैव सीन मैनी पीपल रीवैम्प देयर प्रोफाइल्स एंड दे डू अ कलरफुल थीमेटिक कैरोसल बेस्ड पोस्टिंग। तो जी हाँ, बिल्कुल कैरोसल बेस्ड पोस्टिंग के अंदर आप अट्रैक्टिव पीडीएफ बनाएं दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम पावर पॉइंट। पावर पॉइंट से वो पीडीएफ में कन्वर्ट होगा और वो पीडीएफ आप अपलोड करेंगे अपनी पोस्ट के साथ, तो दैट वुड बी रियली अट्रैक्टिव। तो कैरोसल बेस्ड पोस्ट हो गई। इसके अलावा एक और फीचर है लिंक्डइन का जो कि ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अब आज मोबाइल ऐप के ऊपर तो उसको बहुत ज़्यादा लिंक्डइन ने बाकायदा एक वीडियो का टैब भी बना दिया है। तो वीडियो बेस्ड पोस्ट ये भी, इसकी विजिबिलिटी और एंगेजमेंट इम्प्रेशन लेवल ये बहुत ज़्यादा है फॉर ब्रांडिंग। तो इसको, इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि अच्छी वीडियोस जिसमें आपने कोई टॉपिक कवर किया लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो वीडियो कि वो एकदम ही लोगों का फोकस आउट हो जाए। दैट शुड बी टारगेटेड, ड्यूरेशन उसका कम हो बेस्ड ऑन योर टॉपिक, और आपके किसी इंडस्ट्री के टारगेट के साथ वो मैच कर रही हो। यानी यू शुड बी हैविंग एंड गोल इन योर माइंड, जैसे उसकी बेस पे आप वो वीडियो बनाएंगे। तो दैट दीज आई थिंक ये सारी चीज़ें मिलकर आप एक अच्छा अपना प्रोफेशनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो ये सवाल है कि हाउ टू बिल्ड एंड ग्रो इन पब्लिक एज अ फ्रेश सीएस ग्रेजुएट। अब फ्रेश सीएस ग्रेजुएट हैं आपके पास, जैसे माशाल्लाह आप, यानी करंट और एनर्जी ज़्यादा होती है, हमने देखा है फ्रेशर्स के पास। तो इसको यूज़ करते हुए आप कोई यूनिक, कोई इनोवेटिव कंटेंट लेके आए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, या जिन कोर्सेज में आपका ज़्यादा आपने एक्सेल किया है उसको हाईलाइट करें आप लिंक्डइन पे थ्रू योर पोस्ट और अपनी किसी प्रोफाइल में। अच्छा, एक चीज़ मैंने प्रोफाइल के, जब मैं एक्सपीरियंसेस वगैरह बता रहा था शुरू वाले सवाल में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नोटिफाई योर नेटवर्क।
आपने कोई वहाँ कोई प्रोजेक्ट ऐड किया या कोई एक्सपीरियंस एजुकेशन ऐड किया, तो आप उसको एक लिंक्डइन में एक वो आइकॉन होता है जिसको आप ओपन करेंगे तो वो नोटिफाई करेगा आपके नेटवर्क को, यानी वो तमाम आपके नेटवर्क में पता चलेगा कि आपने ये काम किया है। तो दीज वुड बी इम्पोर्टेंट स्टेप्स CS ग्रेजुएट्स के लिए। और दूसरा ये जो सवाल है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स ये कर रहे होते हैं कि थ्रिल टू अनाउंस और आई एम प्लीज्ड और या आई एम ऑनर्ड टू डू, तो ये सारे देखें, ये सारे जो है ना अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं। आपको ये देखना है कि आप क्या इसमें यूनिकनेस लेके आ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि यू शुड डाइवर्ट फ्रॉम अ नॉर्म, लेकिन वो डाइवर्जन ऐसी हो कि जो आपको अपने टारगेट तक पहुंचाए और इंडस्ट्री रेलेवेंट हो। इस तरह के आप वर्ड यूज करें, तो आप थ्रिल भी यूज कर सकते हैं, इस तरह के वर्ड यूज करें, लेकिन दैट अच्छा ये रहेगा कि कुछ डिफरेंट हो आपकी पोस्ट में। आपने डिफरेंट तरीके से कोई बात करी तो दैट वुड बी योर यूनिक पॉइंट। वेरी गुड। जी अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, हमारे कमेंट्स में वी हैव पोस्टेड द लिंक टू द फीडबैक फॉर्म, तो प्लीज़ वो आप लोग उसको ओपन कर लें एंड यू कैन फिल इट एंड सबमिट इट लेटर। फिर हम आपको सर्टिफिकेट्स देंगे उसके। एंड उस्मान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे ऑन दीज क्वेश्चंस? जी मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल मुनीर ने काफ़ी एक्सप्लेन बेहतर तरीके से कर दिया ऑलरेडी। मेन चीज़ यही है कि आप अपना फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आए, डोंट फॉलो द क्राउड। आपके जहन में अगर कोई नया आइडिया है, कोई नई चीज़ है, तो लोग जेन्युइन कंटेंट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि आप एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि एवरीबॉडी स्टार्ट विद थ्रिल टू अनाउंस दिस थिंग, तो आप डेफिनेटली अपनी जब यूनिकनेस लोगों को दिखाएंगे तो अल्टीमेटली आपके जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड होंगे और जेन्युइन ऑडियंस आपकी तरफ आएगी जो सिर्फ आपके पर्सनलाइज कंटेंट को ही पसंद कर रही है। तो डेफिनेटली अगर आप फ्रेश CS ग्रेजुएट है, इवन देन कोई इश्यू नहीं है। आप जो कुछ भी यूनिवर्सिटी के करंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप उनको वहां पे शेयर कर सकते हैं। आप अगर कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं आप उसको वहां पे शेयर कर सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग डेली इन योर लाइफ। तो आपने उसमें से एक पॉजिटिव चीज उठानी है और उसको लिंक्डइन के ऊपर पेस्ट कर देना है। लेकिन अगेन, अब मेरा अगेन एम्फेसिस वो आपके ऊपर बार बार वही होगा कि एंड गोल आपके जहन में बड़ी क्लैरिटी से होना चाहिए कि मैं कहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ, मैं लिंक्डइन को यूज करते हुए इससे क्या बेनिफिट लेना चाह रहा हूँ। अगर वो चीज आपको क्लैरिफाई होगी तो आपका ये पूरा जर्नी बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। अदरवाइज आप जिग जैग में घूमते रहेंगे, अच्छा आज मैं ये कर देता हूँ, कल मैं वो पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने उस एंड गोल को भूल जाएंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। तो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों की तरफ जाएं और अपनी जो भी स्ट्रेटेजी आप कंटेंट्स कर रहे हैं उसको एक दफा रिव्यू जरूर करें कि मैं अगर ये कंटेंट फीड कर रहा हूँ और मुझे उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे कोई कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग आई एम डूइंग, आई नीड टू इम्प्रूव दोज थिंग। सो ये चीजें जरूर है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जितने आपको इन्फ्लुएंसर्स नजर आएंगे, अगर आप उन सबको देखें तो सब लोग जो ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से हुए हैं कि वो अपनी जेन्युइन स्टोरी शेयर करते हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आपसे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ और मैंने इस तरह रिएक्ट किया एंड उस रिएक्शन करने का मुझे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो इस तरह की डेली की स्टोरीज आप भी बिल्ड कर सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक हमारे क्वेश्चंस तो सारे आंसर हो गए हैं और थैंक यू बोथ वेरी मच। बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल रहा है। एंड किसी को और बाद में भी कोई सवाल पूछना हो तो वी हैव कम्युनिटी पोर्टल के ऊपर हमारा स्पेस बना हुआ है फॉर द करियर काउंसलिंग, उसके ऊपर आप अपना सवाल लगा सकते हैं। पर्सनल हेल्प चाहिए उसके लिए भी वी आर हेयर। और हमारा अब आगे भी अपकमिंग में आस्क द एक्सपर्ट सेशंस भी होते रहेंगे जिसमें इंशाल्लाह हम इन आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर भी वी कैन ब्रिंग इन जो भी आप जिससे भी आप सवाल करना चाहें, वी कैन रिक्वेस्ट देम टू जॉइन अस हियर। एंड प्लस इन फैक्ट आई वुड लाइक फीडबैक। मुझे प्लीज कमेंट्स में गिव मी सम फीडबैक कि आपके ख्याल में नेक्स्ट करियर काउंसलिंग का सेशन जो है वो हमें किस सब्जेक्ट पे रखना चाहिए। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स प्लीज। इसके अलावा हाँ, प्लीज जी एक जी एक कमेंट है।
जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स जी। दोनों जो स्पीकर थे माशाल्लाह मैंने पर्सनली भी काफ़ी सीखा है आज के सेशन से। दो चीज़ें, एक तो जिस तरह फ़ायज़ा ने कहा कि आप पोर्टल के ऊपर ज़रूर अपने जिस तरीके से आज आप क्वेश्चंस पूछें सेशन के अंदर, पोर्टल के अंदर क्वेश्चंस पूछें ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपके भी ज़हन में नहीं है तो हम एक्सपर्ट से we'll ask them to respond on the portal. Secondly, हमारा नेक्स्ट इवेंट है सैटरडे को, वो कैरियर इन एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर है। अगेन अ वेरी लर्नड पर्सन जो कि इंडस्ट्री वेटरन है, 20-25 साल के एक्सपीरियंस के, वो सेशन ये, तो आप सारे उस सेशन को भी जरूर अटेंड कीजिएगा। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। वो हमारे और भी बहुत सारी लर्निंग रिसोर्सेज चल रही हैं, तो उसको आप पोर्टल के अगर ज्वाइन करेंगे यू विल बी अपडेटेड ऑन देम। पोर्टल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो प्लीज़ ज्वाइन इट राइट नाउ बिकॉज यू आर मिसिंग आउट ऑन वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। जिस तरह इन्होंने बताया है इरफान भाई ने कि सैटरडे को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कटिंग एज वाला जो है हमारा सेशन हो रहा है इंशाल्लाह, और इस तरह के सेशंस होते रहते हैं, सो वी यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और हमारी वेबसाइट भी है, यू कैन विजिट दैट फॉर इंफॉर्मेशन। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक बोथ आवर गेस्ट्स, थैंक यू सो मच। इट वाज लवली टू हैव यू हेयर, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह, बहुत ही हेल्पफुल सेशन हमारे लिए होस्ट, आई मीन यू गेव रियली गुड आंसर्स, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करके फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स। आई थिंक दैट्स व्हाट आवर किड्स नीडेड टू हेयर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का अगर कोई और सवाल है तो दिस इज द टाइम, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन नाउ। Okay, I think we don't have any more questions for now. So thank you so much everyone for joining us. So welcome, Thank you. Faiza. Thank you Love It was everyone. nice to be here. Thank you so much.